गाइस, आपने कभी ऐसी स्टोरी सुनी है जो 3 वीडियो के बाद खत्म हो जाए? आज मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, आ सकता है इधर। हेलो सो एक मिनट में चेक करता हूँ दिख भी रहा है कि नहीं। तो हुआ क्या था, हमें वो प्लॉट में मिली थी एक छोटी सी बिल्ली, जिसकी मैं फोटोज लास्ट में बहुत सारी दिखा दूंगा आपको, एंड मैंने एक कोलाज भी बनाया है। सो मेरे को मिली वो एक प्लॉट में, हमारे प्लॉट में। मेरे दादाजी उसको लाते थे, दूध पिलाते थे, पर मेरे को आज तक नहीं पता, आज तक नहीं मतलब 2-3 दिन तक नहीं पता था। फिर उसके बाद आंटी आती थी यहाँ पे काम करने वाली, तो उन्होंने बताया मेरे को कि नीचे तेरे दादाजी वो लाए हैं बिल्ली को, तो तू जाके एक बार देख ले। फिर मैं गया तो दादाजी ने कहा कि मैं तो छोड़ आया उसको। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर हम उसको सुबह, मेरे घर भी तो आई शाम थी, को, बाद की बात है वो, सुबह शाम को रोज दूध देने जाते थे। एंड एक दिन क्या हुआ, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला होगा, बारिश का मौसम होगा, बहुत तकलीफ। मैंने दादाजी को कहा दादाजी ले आओ, बहुत तेज बारिश होगी तो वो नहीं रह पाएगी, और उसकी माँ भी उसको छोड़ के चले गई थी। सो उसके बाद यहाँ पे लाए एंड हमने बहुत मजे किए उसके साथ। 2-3 दिन तो वो नीचे ही रही। एंड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर, फर्स्ट वीडियो, वो जाकर जरूर से देख लेना। और जो है एक दिन क्या हुआ, दादी जी, मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में, देख लेना, बट अभी मैं बता रहा हूँ। दादाजी को कुछ नहीं पता दादी जी क्या कर रही है। दादी जी को प्रॉब्लम है, दादी जी भूल जाती है कुछ भी। सो दादी जी ने वो किट्टू को लिया और उसको बाहर फेंक दिया, मतलब बाहर छोड़ दिया हिलने के लिए। बड़ी बिल्ली आई और उसको ले गई। और इनके घर पे, जो कि यहाँ पे एक गली छोड़ के भी नहीं है, यहीं पे है बिल्कुल, तो इनके घर पे उसको बिल्ली ने, बड़ी वाली बिल्ली ने हमारी बिल्ली को छोड़ दिया। और ये दोनों खेल रहे थे, इसका भाई भी। मैं तो टेंशन में आ गया, मैं तो रोने लग गया बहुत। और फिर जाके पता चला कि वो जिंदा है। मैं तो बस बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और मैं फिर उसको ऊपर छोड़ दिया मैंने, छत पे। फिर छत पे एक वीडियो भी बनाई जिसमें मैंने सब कुछ बता दिया था। एंड किट्टू का नाम चिट्टू कैसे पड़ा, नहीं किट्टू का नाम कैसे पड़ा किट्टू, वो मैं बताता हूँ। एक मैंने चिड़िया भी पाली थी उससे पहले, देख सकते हो फोटो, ठीक है। तो ये चिड़िया मैंने पाली थी, मतलब गिरी हुई मिली थी मेरे को, कहीं मरने वाली हालत में हो रही थी। तो मैं इसको घर ले आया, एक दिन रात सरवाइव करके मेरे को लगा ठीक है सरवाइव कर जाएगी, पर अगले दिन ही वो खत्म। तो मेरे को उस पर बहुत रोना आया, दुख हुआ। एंड उसके बाद मैंने सोचा उसका नाम चिट्टू था तो इसका नाम किट्टू रखते हैं। अब उसका नाम चिट्टू कैसा पड़ा, क्योंकि वो चिड़िया थी, चिड़िया, चिट्टू, टू लगा रखा था। हाँ, शॉर्ट नाम नहीं, निकनेम कहते हैं उसको। सो मैंने उसका नाम रखा, फिर चिट्टू, फिर किट्टू, और ऐसे ऐसे करते गए। और फिर क्या हुआ, वो आराम से अपने मस्त खेलती थी, मस्त रहती थी ऊपर। उसने मेरे को काट दिया और 3-4 घंटे लग गए। उसको रोटी भी नहीं दी थी, मैं भूल गया उसको देना। तो उसने मेरे को काट लिया, तो लास्ट वैक्सीनेशन का डे था मेरा। सो मैं वहाँ पे गया हॉस्पिटल में, और वहाँ पे इतना जाम था ना। सो मतलब उसमें पैर पे छोटा सा पट्टी मारा था, बट डॉक्टर्स कह रहे थे रिस्क मत लो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। सो मैं जल्दी बताता हूँ। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ जितने भी हादसे हुए आज तक मैं सारे शेयर करता हूँ। फिर हमने यहाँ पे काइंड ऑफ एक वेंट बनवाया, मतलब जिससे हवा पास हो सके, बिकॉज यहाँ पे 3rd रूम में तो रहता था बिल्कुल अंधेरा टाइप सा, और वो भी रोशनी भी नहीं आती थी, ना हवा आती थी। सो हमने सोचा कि वो बनवा लेते हैं। बनवाने के बाद मुझे लग ही रहा था किट्टू वहां से गिर जाएगी, और वो किट्टू गिर गई।
उसने अपनी टांग तुड़वा ली, फिर वो ठीक हो गई। फिर उसके अगले दिन आयुष मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, आई डोंट नो उसके पास उसकी फोटो मेरे पास होगी कि नहीं, होगी तो मैं लगा दूंगा। तो उसने उसको बहुत फेंका पटका, और इसके भाई ने उसको बहुत फेंका और पटका। उसकी नाक से इवन खून तक निकला है तो बुरी तरीके से। मैं तो उस दिन बहुत रोया और उनको भी बहुत डांटा। एंड फिर मैंने उसको यहाँ पे अपने पास मतलब बिठा के सुला के आराम से चलाया। फिर 1-2 दिन बाद वो ठीक हो गई। मैंने कहा ठीक है, फिर ऊपर छोड़ देता है। फिर उसने सक्षम को भी काट लिया, और फिर हमने सोचा कि उसको उस वाले प्लॉट में रख देते तो वहाँ पे सेफ भी रहेगी, क्योंकि एक्चुअली में जो हमने शाफ्ट बना रखी है वो उसके अंदर जाकर सोती थी, तो मुझे डर भी लगा रहता था। रोज मैं रात को उसको ऊपर जाता, शाफ्ट को बंद करके आता कि वो जाए ना। सो रोज ये करता था मैं। और फिर क्या हुआ, एक दिन ना मतलब सक्षम को भी काट लिया, तो वो रोटी दे रहा था उसको, वो पंजे निकाल के पीछे कर लेती है जो रोटी की कोई लेना। और वो पहले दूध पीती थी, दूध के साथ रोटी लेती थी, बट अब वो लेती ही नहीं थी। वो सूखी रोटी, सूखा वो ब्रेड या तो पानी, बस, या तो दूध भी थोड़ा बहुत ही पीती थी। सो फिर हमने उसको वहां पे छोड़ दिया प्लॉट में, जहाँ की वो सेफ रहने लगी और अच्छे से रहने लगी। फिर उसके बाद बहुत 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 महीने गुजर गए, वो भी गुम। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वो मिली, फिर वो हो गई गुम। और फिर वो मिली, एक अंकल लेके आए वहां से, रोड पे घूम, उन्होंने बोला कि रोड पे घूम रही थी। अब मुझे नहीं पता उनको कैसे पता चला कि रोड पे घूम रही थी, ना उसका फट्टा था, हमने फट्टा बांध रखा था, वो भी नहीं था उसने पहना हुआ, पता नहीं उनको कैसे पता चला। बट उन्होंने वापस कर दी तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने लिटरली अपनी साइकिल फेंकी, स्कूल से ट्यूशन से आते ही मैंने अपनी साइकिल फेंक दी और मैं सीधा उसको देखने चला गया। और उस दिन मेरे को जाना था शादी में, तो मैं उसको सोचा कि अगर फिर से कोई ले गया तो गलत हो जाएगा, मतलब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत रोया था उस दिन, सो मैंने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया फिर से। एंड उसके बाद क्या हुआ, रात हो गई, हम शादी से आए, सुबह गए थे, लेट हो गई थी, सुबह की शादी थी बट लेट हो गई, डिले हो गई शादी। एंड फिर हम वहीं पर रहे क्योंकि दूर थी शादी। एंड तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम आए सब कुछ ठीक था। मैं सोच रहा था किट्टू को ऊपर देखने चलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो आते वक्त ना मेरे पापा के फ्रेंड के मतलब सारे फैमिली मेंबर्स भी आ गए थे, तो हम मतलब खेलने लग गए थे, भूल गए थे कि ऊपर जाना है। सक्षम कहने ही वाला था उस टाइम पे, उसने मेरे को बाद में बताया। उससे पहले मेरे पापा और जो पापा के फ्रेंड थे वो नीचे गए। एंड उसी टाइम पे किट्टू छत से कूद गई और मतलब वो मची हुई थी, उसकी सांसें चल रही थी, सब कुछ ठीक थी। फिर पापा ने मेरे को एकदम से बुलाया, प्यांश तेरी ऊपर से जल्दी आ। फिर मैं गया नीचे और भाई लिटरली मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, और 1-2 दिन हो गए हैं इस बात को तब भी। और फिर मैं नीचे गया हिम्मत करके, लिटरली वो उठ नहीं पा रही थी, वो सिर्फ मेरे को और सक्षम को देखी जा रही थी। एंड उसके बाद मैंने उसकी लास्ट पिक करने की कोशिश करी, मतलब लास्ट बार उसकी फोटो खींचने की कोशिश करी, पर मेरा मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने खींच ली। एंड फिर क्या हुआ कि वो मेरे को देखे जा रही थी एंड एकदम से पता नहीं उसका क्या हुआ। मैं दूध भी लेके गया, उसको दूध भी पिला रहा था, एकदम से पता नहीं क्या हुआ उसको, वो मेरे पास आई उठ के, जैसे तैसे उठ गई। पहले 1-2 बार उठी तो मैंने उसको नीचे लेटा दिया वापस, पर वो आई मेरे पास, मैंने उसको कंबल में बिल्कुल अच्छे से लपेट रखा था, और वो मेरे पास आई, मेरे पैरों में लेटी और उसी टाइम पे चल बसी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे इतना रोया, मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद रात का टाइम था, और उसके बाद वो भी आ गए थे, तो मतलब पूरी फैमिली आई थी। तो एक का नाम, मतलब नाम तो नहीं बताऊंगा, चलो एक
मतलब मेरा फ्रेंड ही मान लो वो भी, तो वो आया नीचे एंड मतलब वो पहले का आ रखा था मेरे साथ, तो थोड़ी देर सर्वाइव भी किया उसने बहुत, पर उसके बाद लिटरली वो मतलब वो भी आया, मैं रो रहा था, वो चुप करवा रहा था बार बार। उसके साथ एक उसका छोटा भाई था, मतलब ज़्यादा नहीं पर था छोटा, ज़्यादा नहीं था भाई। और फिर उसने मतलब उसको इतनी तो समझ थी नहीं, वो बोला रुको मैं दवाई लाता हूँ, तो उसको मतलब प्रोनाउंसिएशन भी उससे ढंग से नहीं हो पाती थी, इतना था। तो वो वैसलीन का वो लिया है उंगली में कि ये लगा दो कि इससे ठीक हो जाएगी। मैं उस टाइम पे कहा भाई प्लीज साइड हो जा, मैं बहुत रोया उस टाइम पे। और उसके अगले दिन ही हमने उसको बाजू वाले प्लॉट में दबा दिया, दफना दिया वही तो बोला है, अबे दबा दिया मैंने। दफना दिया। और मैंने उसको मतलब देखने की कोशिश नहीं की, मैंने उसको जो उड़ा रखा था ना कंबल कपड़ा, उसी के साथ उसको रख दिया और मिट्टी ढक दी। एंड साइड में एक डंडी टाइप सी गड़ा थी बहुत बड़ी बड़ी, कि कोई आ ना पाए, टच ना कर पाए। तो और एक साइन बोर्ड भी लगा है, आप देख पाओगे लास्ट में जब वीडियो एंड हो गई। तो बस